हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के 2 इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स के बारे में, एक्विटल एंड डिस्चार्ज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्विटल और डिस्चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो इन दोनों टर्म्स का मीनिंग काफ़ी सिमिलर लगता है, बट अगर हम इनका लिटरल मीनिंग जानें तो ये दोनों टर्म्स आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। एक्विटल का लिटरल मीनिंग होता है दोष मुक्ति और डिस्चार्ज का मीनिंग होता है मुक्ति। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसका एंड जजमेंट क्या आएगा? या तो वो पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाएगा या नॉट गिल्टी होगा। अगर वो पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाता है तो फिर तो उसका कन्विक्शन हो जाता है, वो कन्विक्ट कहलाता है। लेकिन अगर वो पर्सन नॉट गिल्टी पाया जाता है तो उसका एक्विटल हो जाता है, वो एक्विट हो जाता है। जैसा कि हमने नॉर्मल फिल्म्स में भी देखा होगा कि कोर्ट में जो जज होते हैं वो कहते हैं कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, यानी कि जो भी ऑफेंस आपके ऊपर चार्ज किया गया था उसमें आप नॉट गिल्टी पाए जाते हैं, यानी कि आपने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है, आप इनोसेंट प्रूव हो रहे हो, इसलिए आपका एक्विटल हो रहा है, आपको दोष से मुक्त किया जा रहा है, आप निर्दोष हो। और वहीं दूसरी साइड अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जब कोर्ट में कोई केस फाइल किया जाता है और कोर्ट को प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स और एविडेंसेस हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, तो कोर्ट उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देती है, उस केस से मुक्त कर देती है। डिस्चार्ज का किसी भी एक्यूज पर्सन के गिल्टी या नॉट गिल्टी होने से कोई मतलब नहीं होता है। डिस्चार्ज का नॉर्मल मतलब होता है कि किसी भी एक्यूज पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उनको प्रूव करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसीलिए कोर्ट उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देती है। यानी कि कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है जो ये चीज़ प्रूव कर सकें कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, इसीलिए जो कोर्ट है वो फर्दर इंक्वायरी ना करके उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देती है, मुक्त कर देती है उस केस से। और वहीं अगर हम एक्विटल की बात करें तो ये एक जुडिशियल डिसीजन होता है जो कि फुल इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट देती है, जिसमें वो ये कहती है कि जो भी एक्यूज पर्सन है वो इनोसेंट प्रूव हो जाता है, यानी कि उसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी एक्यूज पर्सन है उसने कोई भी ऐसा क्राइम कमिट नहीं किया है जिसके लिए उसे चार्ज किया गया है, इसीलिए कोर्ट उसे एक्विट कर देती है। तो डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है जिसके बिना पर जो कोर्ट है वो आगे की कार्रवाई कर सके, इसलिए वो एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देती है, मुक्त कर देती है। लेकिन एक्विटल एक जुडिशियल डिसीजन होता है जो कि कोर्ट पूरी इंक्वायरी करने के बाद लेती है, यानी कि जितने भी एविडेंसेस और विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो भी एक्यूज पर्सन है जिसके खिलाफ कुछ चार्जेस किए गए थे वो इनोसेंट है, उसने कोई भी ऐसा क्राइम कमिट नहीं किया है, तो कोर्ट उसका एक्विटल कर देती है, उसे दोष मुक्त कर देती है। यानी कि जो भी ऑफेंसेस उसके खिलाफ चार्ज किए गए थे वो उसमें निर्दोष पाया जाता है, इसलिए कोर्ट जो है वो एक्यूज पर्सन को एक्विट कर देती है। डिस्चार्ज एक ऑर्डर है जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आगे की कार्रवाई करने के लिए कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, यानी कि कोई भी बेटर एविडेंसेस नहीं है जिसके बिना पर जो एक्यूज पर्सन है उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जा सके। और वहीं अगर हम एक्विटल की बात करें तो ये एक क्रिमिनल केस का फैसला होता है जिसमें जो कोर्ट होती है वो जो एक्यूज पर्सन होता है उसे इनोसेंट प्रूव करती है, यानी कि जो भी एक्यूज पर्सन है जिसके खिलाफ किसी ऑफेंस के लिए चार्जेस लगाए गए थे, कोर्ट का ऐसा मानना होता है कि उस पर्सन ने वो क्राइम कमिट नहीं किया है, वो उन ऑफेंसेस के लिए नॉट गिल्टी प्रूव हो जाता है, इनोसेंट प्रूव हो जाता है, इसीलिए जो कोर्ट है वो उसे दोष मुक्त कर देती है, बाइज्जत बरी कर देती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि जो डिस्चार्ज होता है वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है, जबकि जो एक्विटल होता है वो वर्डिक्ट होता है कोर्ट का किसी भी क्रिमिनल केस से रिलेटेड। डिस्चार्ज सिविल केसेस में भी हो सकता है और क्रिमिनल केसेस में भी हो सकता है, लेकिन जो एक्विटल है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में ही होता है, यानी कि क्रिमिनल केस में ही होता है। डिस्चार्ज एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होता है और एक्विटल एक कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, यानी कि फैसला होता है, निर्णय होता है किसी भी केस के रिलेशन में।
जब कोई केस फाइल किया जाता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई प्राइमा फेसी एविडेंस है ही नहीं एक्यूज के खिलाफ जिसके बिना पर आगे की कार्रवाई की जा सके, तो कोर्ट उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर देती है। जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस ही नहीं है कि हम आगे की इंक्वायरी कर सकें, तो हम चार्जेस भी फ्रेम नहीं कर सकते एक्यूज़ के खिलाफ। यानी जिस ऑफेंस के लिए हमें एक्यूज़ को ट्राई करना है, उसके लिए जो कोर्ट होती है वो चार्जेस फ्रेम करती है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस ही नहीं है जो प्रूव कर सकें कि इसने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है, तो हम चार्जेस फ्रेम ही नहीं कर सकते। यही बात हमें यहाँ बताई गई है कि जो भी डिस्चार्ज का प्रोसीजर होता है वो हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले होता है। यानी कि चार्ज फ्रेम करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि अगर हमने चार्ज फ्रेम कर लिया तो मतलब हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं उस एक्यूज़ के खिलाफ। लेकिन डिस्चार्ज में क्या होता है कि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं होते हैं, यानी प्राइमा फेसी एविडेंस ही नहीं प्रेजेंट होता है जिसके बेसिस पर जो कोर्ट है वो आगे की कार्रवाई कर सके। इसीलिए जो कोर्ट है वो एक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देती है। तो जो डिस्चार्ज का प्रोसीजर होता है वो हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले ही हो जाता है। चार्जेस फ्रेम करने से पहले ही जो कोर्ट है वो एक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देती है। और वहीं अगर हम बात करें एक्विटल की, तो वो हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद ही होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर हम जो एक्यूज़ पर्सन है उसे ट्राई कर सकते हैं, तो हम चार्जेस फ्रेम कर लेते हैं। मान लीजिए कोर्ट में कोई केस आया और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉपर और सफिशिएंट एविडेंसेस हैं जिसके ऊपर हम इस पर्सन को ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक ट्रायल किया जा सकता है, तो कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करती है। यानी कि जो जज होता है वो उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस मेंशन किए गए हैं उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करता है और उन्हें राइट डाउन करता है। उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी के बाद कोर्ट का जो एंड में फैसला आता है, यानी जो कोर्ट एंड में निर्णय लेती है कि जो भी हमने चार्जेस फ्रेम किए थे, क्या ये पर्सन ने वो क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है। अगर वो पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसका कन्विक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर वो पर्सन नॉट गिल्टी प्रूव होता है तो उसका एक्विटल हो जाता है। तो इसका मतलब जो भी एक्विटल वाला प्रोसीजर है वो हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद में ही आता है। डिस्चार्ज हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के पहले होता है और एक्विटल हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद होता है। डिस्चार्ज किसी भी पॉइंट पे हो सकता है प्रोसीडिंग्स के, लेकिन एक्विटल हमेशा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद ही होता है। अगर किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर दोबारा से केस नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग और मटेरियल एविडेंसेस आ जाते हैं जो कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उस एक्यूज पर्सन के ऊपर दोबारा से केस कर सकती है। यानी कि एक फ्रेश प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं उस पर्सन के अगेंस्ट अगर बेटर एविडेंसेस प्रोड्यूस करता है प्रोसिक्यूशन तो। और वहीं अगर हम बात करें एक्विटल की, तो एक्विटल में हम उस पर्सन के अगेंस्ट दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हम सेम ऑफेंस के लिए कर रहे हों या फिर डिफरेंट ऑफेंस के लिए कर रहे हों, उन्हीं फैक्ट्स को कंसिडर करके जो कि हमने प्रीवियसली कोर्ट में प्रेजेंट किए थे। तो डिस्चार्ज में हम उस पर्सन के अगेंस्ट दोबारा केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारे पास बेटर, स्ट्रॉन्ग और मटेरियल एविडेंसेस आ जाते हैं तो, लेकिन एक्विटल में हम उस पर्सन का सेकेंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं। हम डिस्चार्ज को एज अ डिफेंस तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास बेटर एविडेंसेस नहीं है एक्यूज के खिलाफ। लेकिन अगर जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास बेटर, स्ट्रॉन्ग और मटेरियल एविडेंसेस हैं तो वह एक्यूज के खिलाफ दोबारा से केस फाइल कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास बेटर एविडेंसेस नहीं है और वो सेम फैक्ट्स पे ही दोबारा से केस फाइल करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। तब एक्यूज्ड के पास ऐसा डिफेंस है कि उसको ऑलरेडी सेम फैक्ट्स के लिए डिस्चार्ज किया जा चुका है कोर्ट के थ्रू। और वहीं अगर हम बात करें एक्विटल की, तो एक्विटल हमेशा एज अ डिफेंस यूज़ किया जा सकता है कि उस पर्सन को उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एक्विट कर दिया गया था, यानी उसे इनोसेंट प्रूव कर दिया गया था उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। लेकिन अगर हम किसी और ऑफेंस के लिए उसे ट्राई करते हैं, मान लीजिए कि हमने एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को ट्राई किया कोर्ट में और उस ऑफेंस के लिए वो इनोसेंट प्रूव हो गया, फिर हम सेम फैक्ट्स पे उसके ऊपर किसी और ऑफेंस का चार्ज लगा देते हैं और दोबारा से केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो हम दोबारा केस फॉर्म कर रहे हैं वो चार्जेस भी हम अपने पहले वाले केसेस में कंबाइन कर सकते थे, लेकिन हमने कंबाइन नहीं किया, तो उस टाइम पर जो कोर्ट थी उसने उस एक्यूज पर्सन को इनोसेंट प्रूव कर दिया, उसका एक्विटल कर दिया। लेकिन अब हम उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे उसको किसी और ऑफेंस के लिए ट्राई करवाना चाहते हैं, यानी उसका ट्रायल किसी और ऑफेंस के लिए करवाना चाहते हैं, बट जो फैक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो एक्विटल है वो हम हमेशा एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं सेकेंड ट्रायल के लिए, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो दोबारा उस पर्सन के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं।
मान लीजिए किसी पर्सन का डिस्चार्ज हो गया और उसके ऊपर हम फिर से केस करना चाहते हैं, तो हमारे पास बेटर एविडेंसेस होने चाहिए। अगर हमारे पास बेटर एविडेंसेस नहीं है तो हम उसके खिलाफ वापस से दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये डिफेंस एक्यूज्ड को दिया गया है अगर उसका डिस्चार्ज हो चुका है तो। और वहीं अगर हम बात करें एक्विटल की, तो एक्विटल का जो डिफेंस है वो हमेशा एक्यूज के पास रहता है कि उसे प्रीवियसली किसी ऑफेंस के लिए एक्विट कर दिया गया था, तो हम उसे दोबारा उस ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी पर्सन के ऊपर कोई केस किया और उसके ऊपर चार्जेस लगाए एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, और उसी फैक्ट्स को लेकर हम उसके ऊपर किसी और ऑफेंस के चार्जेस भी लगा सकते थे। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, इससे कोई 2 ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, लेकिन हमने उसे सिर्फ एक ऑफेंस के लिए ट्राई किया और उसमें वो इनोसेंट प्रूव हो गया। और अब हम चाहते हैं कि हम जो दूसरा ऑफेंस हमने उस पर उस टाइम नहीं लगाया था, हम उसके लिए फिर से एक केस फाइल कर दें कोर्ट में और उसके लिए उसे ट्राई करें। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम पहले ही उन दोनों ऑफेंसेस को साथ में ट्राई कर सकते थे तो हमें कर लेना चाहिए था। हम अलग अलग उन दोनों ऑफेंसेस के लिए उस पर्सन को 2 बार ट्रायल उसका नहीं कर सकते हैं। हम उसके ऊपर दोबारा से केस नहीं कर सकते हैं सेम फैक्ट्स पे किसी और ऑफेंस के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।